your science teacher. Let's start the lecture. Now student, we are starting our new lecture, which is our lecture number 3. In this lecture, we are starting our new chapter, which is force and how objects move. Force. What is force? Student, whenever you are pulling or pushing something, it means you applied a force. जब भी आप किसी चीज़ को धक्का देते हैं या उसे खींचते हैं तो इसका मतलब है आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। अगर आप फिगर ए में देखें तो ये दो आदमी अपनी अपनी तरफ रोप को पुल कर रहे हैं, खींच रहे हैं। इसका पुलिंग एक्शन क्या कहलाएगा? फोर्स कहलाएगा। पिक्चर बी में आपको पुशिंग एक्शन दिखाया गया है। ये पुशिंग एक्शन क्या कहलाएगा? फोर्स कहलाएगा। फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप चेंज कर सकते हैं। कैसे? अगर आप फिगर ए में देखें तो एक स्प्रिंग था जिसे हमने स्ट्रेच किया तो उसकी शेप चेंज हो गई। क्यों? क्योंकि हमने उस पर फोर्स अप्लाई कर दी। इसी तरीके से अगर आप फिगर सी देखें तो हमने एक टिन कैन पे हैमरिंग की है, उस हैमरिंग से उस कैन का शेप चेंज हो गया। तो फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप चेंज कर सकता है। अगर आप फिगर डी को देखें तो एक स्पंज था जिसे हमने दबाया, फोर्स अप्लाई की तो इसका साइज छोटा हो गया, इसकी शेप चेंज हो गई। इट मीन्स फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। स्टूडेंट, फोर्स सिर्फ किसी ऑब्जेक्ट का शेप नहीं चेंज कर सकता, बल्कि ये किसी स्टॉप की हुई बॉडी में मूवमेंट पैदा कर सकता है या किसी मूव्ड बॉडी को स्टॉप भी कर सकता है। अगर आप फिगर ए देखें तो एक आदमी अपना व्हील बैरो लेके जा रहा है बाय पुशिंग एक्शन। वो अपने व्हील बैरो को पुश करते हुए आगे की तरफ लेकर जा रहा है। इट मीन्स फोर्स उसके अंदर मूवमेंट क्रिएट कर रही है, उस व्हील बैरो के अंदर मूवमेंट क्रिएट हो रही है। इसी तरीके से अगर आप फिगर बी देखें तो एक बॉल जो जिसके अंदर मूवमेंट पहले से ही थी उसे एक गोलकीपर ने पकड़ लिया, अपनी फोर्स अप्लाई की उसके ऊपर, जिसकी वजह से एक मूव्ड बॉडी रुक गई, स्टॉप हो गई। फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन। फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी बॉडी की डायरेक्शन चेंज कर सकता है। अगर आप इस फिगर में देखें तो एक बॉल आई थी जिसे बैट्समैन ने हिट किया। हिट होने के बाद उस बॉल की डायरेक्शन चेंज हो गई। क्यों? क्योंकि बैट्समैन ने उसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर दी। इट्स मीन फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन। फ्रिक्शन। फ्रिक्शन इज़ अ फोर्स। फ्रिक्शन क्या है? फोर्स ही है। फोर्स की टाइप है डेट अपोजेस द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जो बॉडी के मोशन के खिलाफ काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बॉडी चल रही है तो ये उसे स्टॉप कर देगा। इट स्लोज डाउन द मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये बॉडी की यानी कि ऑब्जेक्ट की मूवमेंट को भी स्लो कर देता है, उसकी स्पीड को स्लो डाउन कर देता है। इट ब्रिंग्स द ऑब्जेक्ट टू स्टॉप। ये बॉडी को रोक देता है। अगर कोई बॉडी हरकत में है, मूवमेंट कर रही है, तो ये इसे रोक देगा। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन भी एक फोर्स है। इज अ टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स। फ्रिक्शन कॉन्टैक्ट फोर्स की टाइप है। फ्रिक्शन कॉन्टैक्ट फोर्स क्यों है स्टूडेंट? क्योंकि ये भी जब ही प्रोड्यूस होती है जब टू बॉडीज़ की सरफेस एक दूसरे से कॉन्टैक्ट में आए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इस आदमी को देखें जो बॉक्स को पुल कर रहा है अपनी तरफ, तो इस बॉक्स की मूवमेंट कहाँ है? इस आदमी की तरफ है। सो स्टूडेंट, इसकी मूवमेंट उस आदमी की तरफ है, लेकिन इस मूवमेंट के दौरान एक फोर्स प्रोड्यूस हो रही है विच इज़ फ्रिक्शन। ये फ्रिक्शन क्या है? ये बॉडी की मूवमेंट के अगेंस्ट प्रोड्यूस हो रही है। मतलब अगर बॉडी फॉरवर्ड जा रही है तो ये फ्रिक्शन बैकवर्ड जाएगी। सो स्टूडेंट, आप देखिए, जब ये आदमी बॉक्स खींच रहा था और ये रुक जाता है तो ये बॉक्स की मूवमेंट भी स्टॉप हो जाती है। लेकिन क्यों होती है? ये इसलिए होती है क्योंकि स्टूडेंट, बॉक्स की सरफेस और फ्लोर की सरफेस एक दूसरे से कांटेक्ट में आ रही हैं, इसीलिए हम इसे कांटेक्ट फोर्स कहते हैं। आप पिक्चर बी को देखें, ये ब्राउन कलर बॉक्स का कलर है और ये ब्लू कलर आपके फ्लोर का कलर दिखाया जा रहा है। सो स्टूडेंट, जब ये दोनों सरफेसेस एक दूसरे से कांटेक्ट में आई तो बॉडी की मूवमेंट या तो स्लो हो जाएगी या तो स्टॉप हो जाएगी। और ये फ्रिक्शन यानी कि फोर्स जब भी प्रोड्यूस हो रही है जब टू बॉडीज़ की सरफेस एक दूसरे कांटेक्ट में आए, इसीलिए हम इसे कांटेक्ट फोर्स कहते हैं। लेकिन स्टूडेंट, इस पिक्चर में एक और चीज़ है देखने के लिए। आप इस पिक्चर को
जो पी पिक्चर है इसे वापस से देखिए। इसके अंदर जो सर्कुलर फॉर्म में पिक्चर जूम करके दिखाई जा रही है, इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि ब्राउन वाली बॉक्स की सरफेस है और ब्लू वाली फ्लोर की सरफेस है। लेकिन स्टूडेंट, ये दोनों सरफेसेस स्मूथ नहीं है, प्लेन नहीं है, इन दोनों में ब्रेक्स हैं या आप कह लें थोड़ी रफ सी हैं। सो स्टूडेंट, क्या फ्रिक्शन सिर्फ रफ से प्रोड्यूस होती है? जी, जब भी सरफेस रफ होगी तो फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगी। जैसे कि आपके बॉक्स की सरफेस रफ थी और आपके फ्लोर की सरफेस भी रफ है, जिसकी वजह से फ्रिक्शन प्रोड्यूस हुई। नाउ स्टूडेंट, अब हम एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन पढ़ेंगे कि फ्रिक्शन के क्या क्या एडवांटेजेस हैं। स्टूडेंट्स, जैसे कि हम जानते हैं फ्रिक्शन खुद एक फोर्स है और ये किसके अगेंस्ट काम करती है? मूवमेंट के अगेंस्ट काम करती है। कैसे? अगर कोई बॉडी चल रही है तो ये उसे स्टॉप कर देगी। अब आप फिगर ए देखें जिसके अंदर बस बनी हुई है, उसके नीचे लिखा हुआ है स्टॉपिंग। मतलब अगर आपने रोड्स पे गाड़ियाँ देखी हों तो वो ब्रेक लगाते ही रुक जाती हैं। तो वो कैसे रुकती हैं? वो फ्रिक्शन की वजह से रुकती हैं। फ्रिक्शन बॉडी की मूवमेंट के अगेंस्ट एक्ट करता है, जिसकी वजह से व्हीकल्स स्टॉप हो जाती हैं। देन लाइटनिंग अ मैच स्टिक, अगर आप घर पे मैच स्टिक जलाते हैं तो वो भी फ्रिक्शन की वजह से जलती है। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन क्या है, अगर आप अपने दोनों हैंड्स एक दूसरे के साथ रब करें तो आपके दोनों हैंड्स गर्म हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनके अंदर हीट प्रोड्यूस हो गई। इसी तरीके से जब आप मैच स्टिक को मैच बॉक्स पे रब करते हैं तो मैच स्टिक जल जाती है। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन बॉडी में हीट प्रोड्यूस करती है। फिक्सिंग अ नेल। स्टूडेंट्स, अगर आपने घर में अपने बाबा को कभी कील ठोकते हुए देखा हो तो ये कील दीवार में कैसे रुक जाती है? फ्रिक्शन की वजह से। ये फ्रिक्शन ही है जिसकी वजह से हम नेल को वॉल में फिक्स कर पाते हैं। वॉकिंग, अगर स्टूडेंट हम बैठे हुए हैं, हम खड़े हुए हैं, हम चल रहे हैं तो ये सब भी फ्रिक्शन की वजह से है। फ्रिक्शन हमें हेल्प करता है वॉकिंग में, रनिंग में, सिटिंग में। इन सब चीज़ों में कौन हेल्प कर रहा है हमें? फ्रिक्शन। इट मीन्स फ्रिक्शन कितना फ़ायदेमंद हुआ। अगर फ्रिक्शन नहीं होता क्या हम चल पाते? क्या ये गाड़ियाँ रुक पाती? नो, ये फ्रिक्शन ही है जिसकी वजह से हम चल पा रहे हैं, हम भाग पा रहे हैं, हम बैठ पा रहे हैं। इसी तरीके से होल्डिंग, अगर आप किसी चीज़ को पकड़ लें कस के तो क्या होगा? आपकी ग्रिप बन जाएगी। वो ग्रिप किसकी वजह से बनी? फ्रिक्शन की वजह से। स्टूडेंट्स, आप ऐसा काम कीजिए कि एक हाथ पे सोपी वाटर लगा लीजिए और एक हाथ को क्लीन रखें और उससे एक जार को ओपन करने की कोशिश कीजिए। उस जार का कैप आपके सोपी वाटर के हाथ से नहीं खुलेगा। क्यों? क्योंकि आपकी ग्रिप लूज हो गई। अब वहाँ पर फ्रिक्शन नहीं है, आपने उसे स्मूथ बना दिया, तो अब वो जार ओपन नहीं हो पाएगा। इसी तरीके से जब वो आप हैंड क्लीन करके खोलेंगे तो वो जार खुल जाएगा। क्यों? क्योंकि अब इसके अंदर फ्रिक्शन आ चुकी है। डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के नुकसानात। प्रोड्यूसेस अ हीट, स्लो डाउन द स्पीड, वेयर एंड टेयर। प्रोड्यूसेस अ हीट। स्टूडेंट्स, जैसे कि हम ये बात जानते हैं फ्रिक्शन किसी भी बॉडी में हीट प्रोड्यूस कर सकता है और हम ये भी जानते हैं कि हमारे व्हीकल्स, हमारे ट्रांसपोर्ट सिस्टम की जो गाड़ियाँ हैं उनके अंदर मशीन्स और इंजन्स फिट हैं। जब ये मशीन्स वगैरह या इंजन वगैरह मूव करते रहेंगे तो ड्यू टू फ्रिक्शन इनके अंदर हीट प्रोड्यूस होगी। ये हीट इन मशीन्स वगैरह को ख़राब कर सकती है। तो ये फ्रिक्शन का फर्स्ट डिसएडवांटेज आ गया। देन फ्रिक्शन किसी भी बॉडी की मूवमेंट या उसकी स्पीड को स्लो डाउन, आहिस्ता कर सकती है। वेयर एंड टेयर। स्टूडेंट्स, आपको यहाँ दो पिक्चर शो हो रही हैं, एक टायर की है और एक आपकी शू सोल की है। इन टायर्स पे जो आप लाइंस देख रहे हैं इन्हें हम ट्रेड कहते हैं। ये ट्रेड ड्यू टू फ्रिक्शन ख़राब हो जाते हैं। जब आप चलते हैं या आपकी गाड़ियाँ जब चलती हैं तो ड्यू टू फ्रिक्शन इनके ट्रेड वॉर्न आउट हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपके शू सोल और आपके टायर्स के ट्रेड ख़त्म होने लग जाते हैं। जब आपके शू सोल और टायर्स पे से ट्रेड ख़त्म हो जाएंगे तो आपको डिसबैलेंस होने के भी चांसेस हो सकते हैं। अगर ट्रेड ख़त्म हो गए तो आप स्लिप हो सकते हैं। इसी तरीके से आपकी व्हीकल्स भी डिसबैलेंस हो सकती हैं। नाउ स्टूडेंट, वी विल रिवाइज आवर होल लेक्चर विद द हेल्प ऑफ अ समरी। फोर्स इज़ अ पुल और अ पुश
एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, जब भी आप किसी की चीज़ को खींचते हैं और धक्का देते हैं इट मीन्स आप उस पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। फ्रिक्शन इज अ टाइप ऑफ फोर्स, फ्रिक्शन क्या है, फोर्स की टाइप है। फ्रिक्शन कैन स्टॉप और स्लो डाउन द मूविंग ऑब्जेक्ट, फ्रिक्शन किसी भी बॉडी को रोक सकती है या उसकी स्पीड को कम कर सकती है। फ्रिक्शन हैज़ मैनी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, फ्रिक्शन के जहाँ बहुत सारे फ़ायदे हैं वहाँ बहुत सारे नुकसान भी हैं। Now students, let's start the homework. Do question number 6 on page number 37 in science workbook. आपको अपनी वर्कबुक का क्वेश्चन नंबर 6 जो पेज नंबर 37 पे मौजूद है वो करना है। इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको यूज़फुल फ्रिक्शन पे टिक लगाने हैं। नाउ व्हाट इज़ यूज़फुल फ्रिक्शन? मैंने स्टूडेंट्स आपको एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन बताए थे। तो एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन, जो फ्रिक्शन के फ़ायदे हैं वही उसकी यूजेस भी होंगे। क्यों? अगर आपको मैंने बताया था कि फ्रिक्शन हमें होल्डिंग में हेल्प करता है तो ये इसका यूज़ भी तो हुआ। फ्रिक्शन गाड़ियों को स्टॉप कर सकता है तो ये इसका यूज़ है। इसी तरीके से आपको यहाँ यूज़फुल फ्रिक्शन पे टिक लगाने हैं कि वो फ्रिक्शन जो हमारे लिए हेल्पफुल हैं या वो फ्रिक्शन जो हमारे लिए बेनिफिशियल हैं उन पे टिक लगाने हैं। बट डोंट फॉरगेट टू शार्प योर पेंसिल, अपनी पेंसिल को शार्प करना मत भूलिएगा। एंड ट्राई टू डू दिस वर्क नीट एंड क्लीन। थैंक यू। Please subscribe SSC YouTube channel and get notification for uploaded lectures. Don't forget to press the like button.